एक बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के पीछे घने जंगलों के उस पार एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत अजमारा था। इस सल्तनत का बादशाह बहुत नेक और इंसाफ पसंद था। रियाया उसे दिल से चाहती थी। महल की दीवारें सफेद संगे मरमर की थीं और छतें सोने से मुड़ी हुई थीं। बागों में रंग बिरंगे फूल खुलते थे और फवारों का पानी मोतियों की तरह चमकता था। अल्लाह ने इस बादशाह को 12 ऐसी बेटियां दी थीं कि देखने वाले देखते ही रह जाते। हर शहजादी अपनी जगह एक अलग दुनिया थी। सबसे बड़ी शहजादी जैनब थी। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। जब वो बोलती तो लगता है कोई बहुत समझदार और तजुर्बाकार इंसान बोल रहा है। वो अपनी तमाम बहनों की लीडर थी। हर मुश्किल में सब उसी की तरफ देखते और वो कभी मायूस न करती। उसकी एक मुस्कुराहट में इतना एतमाद था कि बड़े बड़े फैसले आसान लगने लगते। उससे छोटी आयशा थी जिसकी आवाज में जादू था। वो जब गुनगुनाती तो पूरा महल खामोश हो जाता। परिंदे उसकी खिड़की पर आकर बैठ जाते जैसे वो भी उसकी मौसीकी सुनना चाहते हों। रात को महल में उसकी आवाज गूंजती तो नींद खुद ब खुद आंखों में उतर आती। तीसरी शहजादी मिसबा हर वक्त किसी न किसी कहानी में खोई रहती। उसके अल्फाज में ऐसा जादू था कि जो सुनता महल भूल जाता। रात को जब सब बहनें सोने से पहले उसके पास जमा होती तो वो ऐसी कहानियां सुनाती कि घंटों गुजर जाते और किसी को पता भी न चलता। उसके कलम से लिखी कहानियां महल की अलमारियों में महफूज थीं। चौथी अलीजा रंगों की दीवानी थी। उसके हाथ में बुत आती तो कैनवस पर जिंदगी उतर आती। महल की हर दीवार पर उसके बनाए नक्श थे। फूलों की तस्वीरें, पहाड़ों के मनाजिर, झीलों का अक्स, सब कुछ इतना हकीकी लगता कि छूने को जी जाता। जब वो तस्वीर बनाती तो दुनिया भूल जाती। घंटों एक ही जगह बैठी रंग भरती रहती। पांचवें मानूर के हाथों में कपड़ा आता तो शाहकार बन जाता। वो अपनी 12 बहनों के लिए लिबास डिजाइन करती। हर लिबास इतना मुनफरिद और खूबसूरत होता कि देखने वाले दंग रह जाते। कढ़ाई करते वक्त उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चलते कि आंख पकड़ ना पाती। हर शहजादी के लिए वो ऐसा लिबास बनाती जो उसकी शख्सियत को और निखार देता। छठी उनीसा का दिल जंगल और पौधों में लगता था। वो हर पौधे को पहचानती थी, हर जड़ी बूटी की खासियत जानती थी। जब कोई बीमार पड़ता तो वो बाग से जुड़ी बूटियां लाकर दवाएं बनाती और बीमार ठीक हो जाता। उसके हाथ लगते तो मुरझाए फूल भी खुल उठते। पूरे महल का बाग उसकी मेहनत का नतीजा था। 7वें तंजीला के कदमों में मौसीकी थी। वो जब नाचती तो लगता हुआ में उड़ रही है। उसके कदम जमीन पर पड़ते भी थे तो यकीन ना आता। वो अपनी बहनों को भी सिखाती और जब सब मिलकर नाचते तो पूरा महल झूम उठता। उसकी आंखों में नाचते वक्त एक अलग ही चमक आ जाती। 8वें उम्मेहानी के हाथ का खाना खाकर लोग उंगलियां चश्मत्ते रह जाते। वो बावर्ची खाने में जाती तो तरह तरह की खुशबुएं पूरे महल में फैल जाती। मीठे पकवान बनाना उसका खास हुनर था। जब वो केक सजाती तो वो खाने की चीज कम और आर्ट ज्यादा लगती। बहनें उसके गिर्द जमा हो जाते और वो खुशी खुशी सबको चखाती। 9वें कायनात रात को छत पर जाकर सितारों को तकती रहती। उसे हर सितारे का नाम मालूम था। हर कॉन्स्टलेशन की कहानी याद थी। वो कहती कि आसमान एक खुली किताब है जो हर रात नई कहानी सुनाती है। खामोश तबीयत की मालिक ये शहजादी कम बोलती, लेकिन जब बोलती तो सब सुनते। 10वें हसना के हाथों में ऐसा जादू था कि वो जिसका भी मेकअप करती वो परी लगने लगती। 11वीं हूरिया सबसे बहादुर थी। घोड़े पर सवार होकर तीर चलाती तो देखने वाले दंग रह जाते। उसे किसी बात का डर न था। अंधेरे में अकेले जाना हो या ऊंची पहाड़ी सर करनी हो, वो सबसे आगे होती। उसकी बहनें उसे अपना मुहाफिज मानती थीं। सबसे छोटी सरीना मासूमियत का पैकर थी। जानवर उससे बात करते थे, कम से कम ऐसा लगता था। परिंदे उसके कंधे पर आकर बैठते, बिल्लियां उसकी गोद में सो जाती। यहाँ तक कि बाग की तितलियां भी उसके गिर्द मंडलाती रहती। वो उनसे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती और लगता जैसे वो समझ रहे हों। ये 12 शहजादियां मिलकर
एक मुकम्मल दुनिया थी। बादशाह उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मलिका बहुत पहले इस दुनिया से जा चुकी थी और बादशाह ने अकेले ही उन्हें पाला था। महल में उनका एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कमरा था। 12 पलंग कतार में लगे थे। हर पलंग के ऊपर उस शहजादी का पसंदीदा रंग था। ये कमरा इन 12 दुनियाओं का मरकज़ था, लेकिन इस कमरे का एक राज था जो किसी को मालूम न था। हर सुबह जब बादशाह का खास खादिम कमरा खोलता तो एक अजीब मंजर होता। 12 शहजादियां गहरी नींद में होती, लेकिन उनके जूते जो रात को नए रखे जाते सुबह बिल्कुल घिसे और फटे हुए मिलते, जैसे वो सारी रात नाचती रही हों। पहले दिन बादशाह ने सोचा शायद खादिमा ने पुराने जूते रख दिए होंगे। दूसरे दिन उसने खुद नए जूते रखे। तीसरे दिन वही हाल, जूते फिर घिसे हुए थे। बादशाह ने पहरेदार बिठाए, खास निगरान रखे, दरवाजे के बाहर सिपाही खड़े किए, लेकिन कोई कुछ न देख सका। हर सुबह वही मुअम्मा। महीने गुजर गए और बादशाह की परेशानी बढ़ती रही। आखिर एक दिन बादशाह ने पूरे मुल्क में मनादी करवाई। कासिद घोड़ों पर सवार हर गली हर बाजार में गए और ऐलान किया, सुनो सुनो, बादशाह सलामत का फरमान है, जो कोई भी 3 रातों में ये राज मालूम कर ले कि शहजादियां रात को कहाँ जाती हैं, वो अपनी पसंद की शहजादी से शादी कर सकता है और आगे चलकर इस सल्तनत का बादशाह बनेगा। लेकिन खबरदार, अगर 3 रातों में नाकाम हुआ तो सज़ा मौत है। ये ऐलान सुनकर दूर दूर से शहजादे और अमीरजादे आने लगे। हर कोई सोचता कि ये कौन सा मुश्किल काम है, बस रात भर जागना है। लेकिन हर बार यही होता। शहजादी खुद आकर पीने को कुछ देती, शहजादा पीता और फिर ऐसी नींद आती कि सुबह ही आंख खुलती और सुबह शहजादियों के जूते फिर घिसे हुए मिलते। कई शहजादों को मौत की सज़ा दी गई। पूरे मुल्क में खौफ फैल गया। लोग कहने लगे कि ये किसी जादूगर का काम है। इन्हीं दिनों एक दूर की सल्तनत में एक खूबसूरत और बहादुर शहजादा रहता था। उसका नाम फैसल था। शहजादा फैसल के बारे में कहा जाता था कि वो जितना वजीह है उतना ही ज़हीन और बहादुर भी है। एक दिन उसे सल्तनत नूरजहां के इस मुअम्मे के बारे में पता चला तो वो सोच में पड़ गया। उसके वजीर ने कहा, शहजादी, ये काम बहुत खतरनाक है। कई बहादुर लोग मौत की सजा पा चुके हैं। फैसल ने मुस्कुराकर कहा, जो चैलेंज मुश्किल ना हो वो मजा नहीं देता। मैं जाऊंगा। और वो अगले दिन घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और नदियां पार करते करते जब वो एक बड़े जंगल के किनारे पहुंचा तो उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई। वो एक दरख्त के नीचे बैठी थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें ऐसी चमकदार थीं जैसे अंदर कोई रोशनी जल रही हो। फैसल घोड़े से उतरकर उसके पास गया और अदब से सलाम किया। बूढ़ी औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? फैसल ने बताया। बूढ़ी औरत कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, ये काम तुम कर सकते हो, लेकिन एक बात बहुत गौर से सुनो। जब शहजादी रात को तुम्हें पीने को दे, चाहे कितना भी मीठा और खुशबूदार हो, वो हरगिज मत पीना। बस होठों से लगाओ और फेंक दो। फैसल ने ये बात दिल में बिठा ली। फिर बूढ़ी औरत ने अपनी पुरानी सी चादर उतारी और फैसल को देते हुए कहा, ये लो, जब भी ये ओढ़ोगे तुम बिल्कुल गायब हो जाओगे, कोई नहीं देख सकेगा। लेकिन याद रखो, इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करो जब सच में ज़रूरत हो। फैसल ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ा। जब पलटकर देखा तो बूढ़ी औरत गायब थी, जैसे थी ही नहीं। फैसल कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर मुस्कुराकर आगे चल दिया। सल्तनत नूरजहां पहुंचकर फैसल ने बादशाह से मुलाकात की। बादशाह ने उसे शाही कमरा दिया, उम्दा खाना खिलाया और रात को शहजादियों के कमरे के बाहर उसके लिए आरामदेह बिस्तर लगवाया। इधर कमरे के अंदर ज़ैनब ने अपनी बहनों को आहिस्ता से कहा, आज भी वही करना है जो हर बार करती हैं, मैं जाती हूँ। कुछ देर बाद ज़ैनब एक खूबसूरत सोने के प्याले में मीठा मशरूब लेकर बाहर आई। उसके बालों में मोती लगे थे और आंखों में एक पुरस्रार मुस्कुराहट। शहजादे, सफ़र लंबा था, थके हुए होगे, ये पीकर आराम करो। फैसल ने प्याला हाथ में लिया। मशरूब की खुशबू वाकई बहुत अच्छी थी। दिल चाहा पी ले, लेकिन बूढ़ी औरत की बात कानों में गूंजी। उसने प्याला होंठों से लगाया और चुपके से प्याले का मशरूब अपने पीछे बहा दिया। फिर लेटकर जोर जोर से खराटे लेने लगा।
ज़ैनब ने गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर अंदर चली गई और बोली, ये भी सो गया, चलो तैयार हो जाओ। कमरे में अचानक हलचल मच गई। फैसल ने ये सब देखा और फौरन जादुई चादर ओढ़ ली और गायब हो गया। ज़ैनब ने अपने पलंग के पास एक खास जगह दबाई। एक गहरी आवाज के साथ पलंग हटा और नीचे से अंधेरी सीढ़ियां नमूदार हुईं। 12 शहजादियां एक एक करके उतरने लगीं। फैसल भी खामोशी से उनके पीछे उतरा। एक जंगल था, लेकिन ऐसा जंगल जो दुनिया में कहीं ना हो। दरख्तों के तने चांदी के थे, पत्ते चांदी के थे, जमीन पर चांदी की घास थी। जब हवा चलती तो पूरा जंगल झंझनाता और रोशनी के 1000 टुकड़े बिखर जाते। फैसल एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ये मंजर कुछ और ही था। उसने सबूत के लिए चांदी के दरख्त से एक टहनी तोड़ी। कड़ाक, शहजादियां रुक गईं। ज़ैनब ने ठंडे दिल से कहा, ये जंगल की आवाज है, रात को दरख्त भी आवाज करते हैं, चलो। आगे दूसरा जंगल था। यहाँ सब कुछ सोने का था। सोने के दरख्त, सोने के पत्ते, सोने की जमीन। चांद की रोशनी में सब कुछ ऐसे दमक रहा था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। कायनात रुककर ऊपर देखने लगी और बोली, यहाँ का चांद कितना खूबसूरत लगता है। आयशा ने आहिस्ता से कोई धुन गुनगुनाई जो इस जंगल की खामोशी में घुल गई। फैसल ने सोने की टहनी तोड़ी, फिर वही आवाज, फिर सरीना ने कहा और फिर ज़ैनब ने समझाया। तीसरा जंगल हीरों का था। यहाँ पहुंचकर सब एक लम्हे के लिए रुक गईं, क्योंकि ये जंगल वाकई सांस रोक देने वाला था। हर पत्ते पर, हर टहनी पर हीरे जड़े थे। जब रोशनी पड़ती तो लाखों रंग हर तरफ बिखर जाते। फैसल ने हीरे की टहनी तोड़ी और साथ में खूबसूरत सोने का प्याला भी उठा लिया, जो एक दरख्त की जड़ के पास रखा था। तीनों जंगलों के पार एक बड़ी झील थी, जिसका पानी रात की रोशनी में नीले शीशे जैसा लग रहा था। किनारे पर 12 सफ़ेद कश्तियां खड़ी थीं और 12 खूबसूरत शहजादे उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। हर शहजादी अपने शहजादे की कश्ती में बैठ गई। झील पार करके सब एक शानदार महल में पहुंचे। उस महल की दीवारें सफ़ेद थीं और ऊपर से नीली रोशनी पड़ रही थी। अंदर दाखिल होते ही मौसीकी की मीठी आवाज़ें कानों में पड़ीं। बड़ा सा हॉल था। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें चेहरे नजर आते थे। छत पर हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं और फिर नाच शुरू हुआ। And every step I find you near. And every step I find you near. In the dance, our hearts are clear. Every moment you are here. And every step I find you near. एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। वो एक अजीब कश्मकश में था। ये सब देखकर उसे समझ आ रहा था कि ये शहजादियां बुराई नहीं कर रहीं, वो बस खुश रहना चाहती थीं। लेकिन राज तो छुपाया जा रहा था और उसका नतीजा कितने लोगों की मौत में निकला था। रात भर नाच और मौसीकी चलती रही। सुबह होने से पहले ज़ैनब ने इशारा किया और सब वापस चल दी। फैसल ने दौड़कर पहले पहुंचने की कोशिश की। वापसी में वो तेज चला और शहजादियों से पहले बिस्तर पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। सुबह बादशाह का दरबार लगा। तमाम वजीर, अमीर, सिपह सालार और दरबारी हाजिर थे। 12 शहजादियां भी आईं। वो समझ रही थीं कि आज भी वही होगा जो पहले होता आया है। लेकिन आज फैसल मुस्कुराते हुए आया और बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा, शहजादे, क्या तुम राज जान सके? फैसल ने कहा, जी जहांपना, मैंने सब जान लिया है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। सरीना का दिल डूबा, ज़ैनब की आंखें सुकड़ी। फैसल ने पूरी कहानी बयान की। खुफिया सीढ़ी, 3 जादुई जंगल, झील, किश्तियां, वो पुरअसरार महल, वहां के 12 शहजादे और सारी रात का नाच। फिर उसने तीनों टहनियां और सोने का प्याला पेश किया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। शहजादियां खामोश खड़ी थीं। फिर ज़ैनब आगे बढ़ी और सर झुकाकर बोली,
अब्बाजान, ये सब सच है, हमने आपसे ये राज छुपाया, हम माफ़ी मांगती हैं। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने अपनी बेटियों को करीब बुलाया और कहा, तुम मेरी जाने हो, मुझे खुशी है कि तुम महफूज हो, लेकिन राज छुपाने से कितने लोग मरे ये सोचना होगा। फिर बादशाह ने फैसल की तरफ देखा और कहा, तुमने वो किया जो कोई न कर सका, बताओ किस शहजादी से शादी करना चाहते हो। दरबार में सबकी सांसें रुकी। फैसल ने एक लम्हा सोचा और फिर ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनब की आंखें उससे मिली, वहीं पुरस्रार आंखें, वहीं गहरी मुस्कुराहट। फैसल बोला, जहाँ पना, अगर इजाज़त हो तो ज़ैनब से। ज़ैनब के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी आई। बादशाह ने खुशी से असबात में सर हिलाया और इस जादुई दुनिया में जो 12 शहजादे थे उन पर डाला गया जादू टूट गया और वो आज़ाद होकर अपने मुल्कों को लौट गए। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो पूरा महल रोशनियों से भर गया।